तो बालासोर में रेस्टोरेशन का काम तेजी से जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी आमिर हुसैन मौजूद हैं। वहां की तस्वीरों के बारे में वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। बालासोर रेल हादसे के 36 घंटे के बाद इस समय हम ठीक बाहानागा के उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह भीषण रेल हादसा हुआ था। शाम को 7 बजे के करीब जो ये रेल हादसा हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस समय ठीक बाहानागा के स्टेशन के पास हम मौजूद हैं और रेस्टोरेशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक यहां पर पहुंच करके उन्होंने हालात का जायजा किया था और उसके बाद पूरी रिपोर्ट मांगी थी। यहाँ तक कि तमाम अधिकारियों से बातचीत भी की थी। लेकिन ताज़ा हालात क्या हैं? ताज़ा हालात देखिए, दरअसल जो रेस्टोरेशन का काम है वो बहुत ही तेज़ी गति से चलाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वो डिटेल्स ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में बैठकें की उन्होंने और पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। लेकिन किस तरह के हालात हैं इस समय आप देखिए। 36 घंटे के बाद इस पूरे ट्रैक को खाली किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कल के वक्त और परसों के वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर जितने भी कोचेस थे वो डिरेल्ड पड़े हुए थे। लेकिन उन कोच को अब साइड कर दिया गया है। तमाम तरीके से आप देखिए मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए अब तारों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप जो इलेक्ट्रीफाइड तार थे उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करके जोड़ा जा रहा है। पूरी ट्रैक को जो है दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। आपको वहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं। सामने आप तस्वीर देखिए, ये पूरा हिस्सा जो है एक तरह से बीच वाला हिस्सा, खासतौर पे हम तीसरी लाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तीसरी लाइन हुई थी और उस ट्रैक को पूरा तोड़ करके दोबारा उस ट्रैक को बिछाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसमें लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों ने जो CPRO उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 2 दिन के अंदर ही ये सारा काम कंप्लीट कर देंगे। तो क्या 2 दिन के अंदर ट्रेन चलने लगेगी इस रूट पर? क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ट्रेन जो है इस रूट से बाधित है और काफ़ी बिजी रूट माना जाता है। ये हावड़ा से लेकर के बेंगलोर से लेकर तमाम रूट को जो है ये कनेक्ट करता है और यही जगहों पर मूवमेंट होता है ट्रेनों का, चाहे वो मालगाड़ियां हों, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हों, पैसेंजर्स ट्रेन हो, तमाम तरह से यहाँ से मूवमेंट होता है। अभी तक जो कारण का पता चला है, जो थ्योरी चल रही है वो यही कि जो मालगाड़ी थी उसको पीछे जो है कोरोमंडल ने हिट किया पीछे से। कोरोमंडल के करीब 13 से 14 डिब्बे जो थे वो उस मालगाड़ी से ऊपर फाड़ते हुए निकल गए और उसमें जो लोग सवार थे उनको कहीं ना कहीं इसकी क्षति हुई। और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन थी वो ट्रेन जो थी दूसरे ट्रैक से आ रही थी, उसी समय के दौरान वो भी डीरेल होती थी, यानी कि उसके 2 कोच जो है डीरेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनकी जांच की जा रही है। लेकिन अभी जो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है इस सेक्शन को दोबारा रिस्टोर करना है, इसको दोबारा चालू करना है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में लोग यात्री जो हैं वो वेट कर रहे हैं किसी तरीके से ट्रेन दोबारा शुरू हो तो यहाँ से यात्री मूवमेंट कर सकें, उसको ये कंप्लीट करना है। और बीच बीच में आप देखेंगे NDRF के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि जो डिरेल हो चुके तमाम कोच हैं उसके अंदर कोई बॉडी छुपी तो नहीं है, कोई बॉडी पड़ी तो नहीं है अभी भी, क्योंकि आप देखिए क्रश हो चुकी है पूरी तरीके से कोच आपस में, उसमें से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। कल जिस तरह से हमने देखा इस पूरे हादसे के बाद की जो तस्वीरें थी काफ़ी भयावह थी। कहीं पर हाथ पड़ा हुआ था, कहीं पर पाँव पड़ा हुआ था, बॉडी का भी पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही ख़राब, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। अभी ट्रैक पर जाने के लिए रोक दिया गया है चैनल के लोगों को और मीडिया के लोगों को, और ये कहा गया है कि वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए क्योंकि कभी भी तार जो हैं वो गिर सकते हैं और अगर तार गिरते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी चपेट में लोग आ सकते हैं, चोट लग सकती है। इसलिए हमें ऊंचाई का सहारा लेकर के एक जगह से आपको ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं। तो आप देखिए करीब 1000 से ज़्यादा लेबर जो है वो काम कर रहा है। NDRF, ODRF और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो 24 घंटे काम करके ट्रैक से तमाम जो डिरेल्ड कोचेस थे उनको साइड कर दिया गया है। लेकिन ये भयावह तस्वीरें जो हैं अभी इस समय साफ होती तो नज़र आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में सवाल भी खड़ा करती हैं। सवाल इस बात को लेकर के
कि हम बुलेट ट्रेन का सपना लोगों को दिखा रहे हैं और हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में अगर इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो उससे लोगों की जान माल की हानि होती है। और फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रेन भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। लगातार जांच की जा रही है, रेस्टोरेशन का काम जारी है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में इस रूट को बहाल कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, महानगर, बालासोर।